नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मई शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की जेल से बाहर आने की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने उसकी केरल जाकर आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए 2 माह की अंतरिम जमानत देने की याचिका को खारिज कर दिया है। आसाराम का जोधपुर एम्स में ही इलाज होगा। ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ की पहचान सिर्फ ताले ही है। अलीगढ़ की बनी हथकड़ी भी इस शहर को देश के साथ विदेशों में भी खास पहचान दिलाती है। इतना ही नहीं, राजस्थान के एक मंदिर में देवी पर चढ़ाने के लिए हथकड़ी अलीगढ़ से ही बनकर जाती है। अंग्रेजों के जमाने से हथकड़ी बनाने का काम होता आ रहा है। वक्त के साथ हथकड़ी का डिजाइन और उसका वजन भी बदला जा चुका है। आज अलीगढ़ में 4 से 5 तरह की हथकड़ी बनती है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस में खींचतान शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि यह दोनों ही काम होंगे, लेकिन इसके लिए फिलहाल कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर सही समय आने पर कांग्रेस आला कमान की प्रतिक्रिया दी जाएगी। राजस्थान में करीब 1 साल बाद फिर से सत्ता संघर्ष मुखर हो गया है। सीकर में कोरोना से जंग में गांव ढाणियों तक हेल्थ नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रदेश में जुलाई महीने तक नियुक्त होने वाले हेल्थ कंसल्टेंट व कोविड स्वास्थ्य सहायक के मानदेय को लेकर सरकार ने स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। ग्राम पंचायत व नगर निकायों को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान में से ही इन कार्मिकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अलग से बजट जारी नहीं किया जाएगा। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव की ओर से जारी आदेश के बाद सभी जिला कलेक्टरों को गाइडलाइन भेजी गई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जिले वैक्सीन के उपयोग में लापरवाही बरत रहे हैं। प्रदेश में अब तक 7% यानी करीब 11,05,000 डोज खराबे की भेंट चढ़ चुके हैं। केंद्र ने अधिकतम खराबे की सीमा 10% मानी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन में वैक्सीन की डोज के उपयोग में चूरू जिले ने सर्वाधिक लापरवाही बरती है। जिले में 39.7% वैक्सीन खराबे की भेंट चढ़ गई। वहीं हनुमानगढ़ में 24.6% वैक्सीन काम नहीं आई। राम रहीम को सुनारिया जेल से पैरोल मिल गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राम रहीम को 48 घंटे के लिए पैरोल दी गई है। इस दौरान उनके साथ पुलिस की टीम मौजूद रहेगी। बताया जा रहा है कि राम रहीम को पैरोल के बाद गुरुग्राम लेकर जाया गया है, जहां पर उनकी मां को भी बुलाया गया है। सीकर जिले को कोरोना मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की किल्लत से जल्द राहत मिलने वाली है। DRDO ने SK हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लिया है। अगले सप्ताह से प्लांट में ऑक्सीजन बननी शुरू हो जाएगी। इस प्लांट में हर दिन 500 से अधिक सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार होंगे। PM केयर्स फंड से DRDO द्वारा तैयार किए गए प्लांट पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च आया है। कोरोना के बीच अब ब्लैक फंगस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इस संक्रमण के चलते कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो रही है। राजस्थान सरकार ने स्थिति संभालने के लिए इस बीमारी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया है। यानी अब सरकार ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भी मरीज फ्री में इलाज करवा सकेंगे। नहरबंदी के चलते उपखंड के छापर, बिदासर व सुजानगढ़ सहित सैकड़ों गांवों में गहराए पेयजल संकट से अब जल्द निजात मिलेगी। विभागीय दावे के अनुसार अप्रैल से चल रही नहरबंदी पर 29 मई से रोक हटेगी। राहत की बात यह है कि 3 शहरों सहित 250 गांवों को अपनी योजना का नियमित पानी मिलने लगेगा। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो राजस्थान में हालात ज्यादा बदतर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वे के हिसाब से ज्यादातर जिलों में 5 से 23% बच्चे कुपोषण की जद में हैं, जो कोरोना का सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। सीकर जिले में ही 29,000 से अधिक बच्चे अति कुपोषण के शिकार हैं। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले में मध्य रात्रि को आए तूफान और बरसात से शुक्रवार दोपहर तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। शहरी इलाके में तो सुबह तक विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसे बहाल करने का काम दोपहर बाद तक जारी रहा। जोधपुर डिस्कॉम के सिटी एक्सीएन VI परिहार ने बताया कि तूफान से एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि क्षतिग्रस्त होने वाले खंभों की संख्या 12 रही, जिससे 33 kV के 4 व 11 kV के 40 फीडरों से विद्युत आपूर्ति बाधित रही। वहीं तूफान के कारण आधी रात से शुक्रवार तड़के तक कुछ शहरी इलाकों में विद्युत आपूर्ति बंद रहने का असर आज की पेयजल सप्लाई पर नहीं रहा।
श्रीगंगानगर इलाके में गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात करीब 12 बजे आए अंधड़ और बारिश से सुबह का मौसम सुहावना हो गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश से निचले स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया। इससे आवागमन में परेशानी हुई। तेज अंधड़ से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार सुबह 8 से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक शहर में 20 mm बारिश दर्ज की गई। शहर क्षेत्र में 18 व 19 मई को चक्रवाती तूफान ताउते की आशंका के चलते कई विभागों को सतर्क किया गया था, मगर दोनों दिन यहां तूफान बेअसर रहा। बारिश से धान मंडी में पड़ी कृषि जिनसें भीग गई। हालांकि खराब मौसम की आशंका के चलते कृषि जिनसों को तिरपाल से ढका गया था। तेज अंधड़ से तिरपाल उड़ गए और इसके बाद बारिश शुरू हो गई। श्रीगंगानगर में कोरोना काल में गत दिनों से दालों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। विशेषकर स्टॉकिस्टों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें सभी दालों को सम्मिलित कर 5 क्विंटल से अधिक स्टॉक रखने वाले व्यापारियों के लिए स्टॉक के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विक्रेताओं को रोजाना स्टॉक का संधारण करने और इसकी सूचना रसद विभाग को देने के लिए कहा गया है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद आज दोपहर तक 15 व्यापारी ही दाल स्टॉक की सूचना दे गए हैं। उन्होंने बताया कि कल शाम तक देखेंगे कि कितने व्यापारी यह सूचना देते हैं। उसके बाद आवश्यकता हुई तो जांच और भौतिक सत्यापन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के बावजूद दुकानें खुलने पर 3 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई नगर परिषद व पुलिस की संयुक्त टीम ने की। टीम के प्रभारी हेल्थ ऑफिसर देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि तह बाजार में निवार रस्सियों की दुकान से 2000, अग्रवाल जनरल स्टोर से 3000 रुपए और केदार चौक गोल्ड बाजार स्थित हरियाणा जनरल स्टोर से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। तीनों दुकानें अनुमति नहीं होने के बावजूद भी खुली हुई थी। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण के बाद जिले में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। इससे खतरा बढ़ने की आशंका है और बाजार में इसकी दवाइयां तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ के टांटिया हॉस्पिटल में एक महिला के ब्लैक फंगस की चपेट में आने का मामला सामने आया है। इलाज के लिए जब यहाँ इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुए तो महिला के बेटे ने अपने परिचित के माध्यम से अभिनेता सोनू सूद से संपर्क किया। सोनू सूद ने ये इंजेक्शन मुंबई से श्रीगंगानगर पहुंचाए। सरकार ने बुधवार को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और चिरंजीवी योजना के तहत चयनित निजी अस्पतालों में अब निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। इस संबंध में औषधि नियंत्रक दलजीत सिंह उपल ने बताया कि लाइपोसोमल एम्प्टोसेरिन बी इंजेक्शन फिलहाल श्रीगंगानगर में उपलब्ध नहीं है। श्रीगंगानगर जिले के गांव दौलतपुरा क्षेत्र में गुरुवार आधी रात को अचानक मौसम बदला और मेघ गर्जना के साथ बरसात शुरू हो गई। गांव 10 क्यू और संगतपुरा में बेर के आकार के ओले भी गिरे। किसानों के अनुसार 5 से 7 अंगुल बरसात होने का अनुमान है। सरहद के गांव मोहल्ला सुंदरपुरा, कोनी, केरी रोहिड़ा वाली, मंदेरा, ओडगी, मिर्जेवाला व मटीली रठान आदि गांवों में बरसात होने के समाचार हैं। तेज हवा से खेतों में कई स्थानों पर पड़ी खुली तूड़ी उड़ गई। बीती रात गुल हुई बिजली शुक्रवार सुबह 11 बजे बहाल हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।